ओम शांति। आज 18 फरवरी 2025 है और हम रोज़ एकांतवासी बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ और प्राप्तियाँ सुन रहे हैं। आज बाबा ने हमें एक और प्राप्ति बताई है और उसकी विधि बताई है अंतर्मुखता। तो आइए अंतर्मुखी बनने के विषय पर सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। आज बाबा ने हमें अंतर्मुखता की जो महिमा है उसके बारे में और भी उसके फायदे बताए हैं। अंतर्मुखी बाबा ने कहा अंडरग्राउंड, जैसे ग्राउंड के अंडर क्या होता है? जड़, फाउंडेशन। किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन पहले डाली जाती है। जितनी ज़्यादा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, उतनी ही बिल्डिंग भी लंबे समय तक खड़ी रहेगी। ऐसे ही वृक्ष की जड़ें जितनी ज़्यादा अंडरग्राउंड फैली होती हैं, मजबूत होती हैं, उतना ही वो वृक्ष पुराने चल जाता है। ऐसे ही संगम युग इस समय हमारे पूरे कल्प की फाउंडेशन है और उस समय पर हम ब्राह्मण आत्माएं इस कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हैं। फाउंडेशन होने के नाते भी और जड़ में होने के नाते भी इस समय हमारी जो स्थिति है वो अंतर्मुखता की चाहिए। जितना हम इस समय पे अंतर्मुखी बन पाएंगे, उतना ही हमारी जो ये पूरे 5000 साल की प्राप्ति है वो हमारी अविनाशी होगी। कहा भी गया है अंतर्मुखी सदा सुखी। सुख भी अगर देखा जाए तो एक तो अतीन्द्रिय सुख है जो इस समय हम प्राप्त कर रहे हैं, और दूसरा स्वर्ग के सुख है जो हम आगे प्राप्त करेंगे। इसका अर्थ संगम पर सुखी और स्वर्ग के सुख वही प्राप्त कर सकता है जो अंतर्मुखी है। तो इसलिए अंतर्मुखी होना आज बाबा ने बहुत आवश्यक बताया और इसकी 3 प्राप्तियां भी बताई बाबा ने। पहला, बाबा ने कहा बाहर के वायुमंडल से सेफ हो जाएंगे, क्योंकि बाहर के वायुमंडल में लीकेज है, व्यर्थ है, नेगेटिव है, तो उससे अपने आप को सेफ करने के लिए अंतर्मुखी हो जाना है। दूसरा, अंतर्मुखी होने से हमारी मनन शक्ति बढ़ती है, क्योंकि अंतर कौन है? मैं आत्मा। मैं आत्मा कौन? मैं कैसी? मैं किसकी? मेरा क्या कर्तव्य है? मुझे कहाँ जाना है? ये सब बातों के मनन में रहने से ही हम अंतर्मुखी होते हैं और अंतर्मुखी होने से ये मनन शक्ति बढ़ती भी है। तीसरा, बाबा ने कहा माया से बचाव, क्योंकि जब बुद्धि मनन शक्ति से बिजी हो जाएगी तो बुद्धि पर ही माया का अटैक होता है। तो माया अटैक कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि बुद्धि पहले ही अंडरग्राउंड हो गई है, अर्थात अंतर्मुखी हम बन चुके हैं। तो अंतर्मुखी गुण एक, विधि एक, प्राप्तियां अनेक। तो आज सारा दिन हम अंतर्मुखता के द्वारा ऐसी शक्ति का और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें। ओम शांति।